हैं आज का वीडियो भारतीय इतिहास के अंतर्गत जैन धर्म एवं दर्शन से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है दोस्तों कि जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं, आपको बताना है। तो ये आज के प्रैक्टिस सेट का सबसे आसान सा प्रश्न है। तो देखिए, ऑप्शन है आपके आर्य सुधर्मा, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ या ऋषभदेव। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? जैन धर्म के संस्थापक भगवान ऋषभदेव हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ माने जाते हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, महावीर ने किस वर्ष में निर्वाण प्राप्त किया था, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके 468 ईसा पूर्व, 590 ईसा पूर्व, 527 ईसा पूर्व या फिर 546 ईसा पूर्व। तो सही उत्तर है भगवान महावीर ने दोस्तों 527 ईसा पूर्व में निर्वाण प्राप्त किया था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, महावीर स्वामी के जन्म और मृत्यु से संबंधित तिथियों में विवाद है। एक तिथि के अनुसार महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व और मृत्यु जो है 527 ईसा पूर्व में, जबकि दूसरी तिथि के अनुसार जन्म 540 ईसा पूर्व और मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुई थी। और इन दोनों तिथियों में प्रथम तिथि जो है वो अधिक मान्य है। इसमें ये माना जाता है कि महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व और मृत्यु 527 ईसा पूर्व में हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली या वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं? ऑप्शन है ऋषभनाथ, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ या फिर वर्धमान महावीर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर वर्धमान महावीर। दोस्तों, वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। वैसे जैन धर्म के प्रवर्तक या संस्थापक उसके प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को माना जाता है। अगला प्रश्न है, महावीर और बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया? ऑप्शन है आपके अजातशत्रु, बिंबिसार, नंदिवर्धन या फिर उदयन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा बिंबिसार, ऑप्शन बी। दोस्तों, सही उत्तर आपका बिंबिसार हो जाएगा। भगवान महावीर और बुद्ध ने मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिया था। तो याद रखिएगा, भगवान महावीर और भगवान बुद्ध दोनों ने बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म और जैन धर्म पर्याय हैं? अहिंसा, हिंसा, त्रिरत्न या सत्य के संबंध में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अहिंसा। दोस्तों, आप जान लीजिए कि बौद्ध और जैन धर्म अहिंसा के ही पर्याय हैं और इसमें हिंसा का, इन दोनों धर्मों में हिंसा का निषेध किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? वाराणसी, कौशाम्बी, गिरिवज्र या चंपा। तो सही उत्तर ऑप्शन ए काशी या वाराणसी। दोस्तों, पार्श्वनाथ 23वें जैन तीर्थंकर हैं। इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था, इसलिए जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ वाराणसी से संबंधित हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपसे पूछा गया है कि तीर्थंकर शब्द संबंधित है बौद्ध, ईसाई, हिंदू या जैन धर्म से। तो आसान सा प्रश्न है, आप जानते हैं तीर्थंकर शब्द जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था। और भगवान ऋषभदेव प्रथम जैन तीर्थंकर और भगवान महावीर स्वामी 24वें जैन तीर्थंकर हुए हैं। अगला प्रश्न है, जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? ऑप्शन है पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर या मणिसुब्रत। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर महावीर स्वामी, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, भगवान महावीर वर्धमान ये जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप सभी साथी जानते हैं महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या
कुंडलपुर में, आप देखिए कुंडलपुर या कुंडग्राम में 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवीगढ़ राज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी और पिता का नाम इनके सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जिन, रत्न, कैवल्य या निर्वाण? तो सही उत्तर कैवल्य हो जाएगा, ऑप्शन सी। दोस्तों आप जान लीजिए, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है स्वर्ण सिक्ता, पलाशिनी, गंगा या फिर ऋजुपालिका। तो सही उत्तर है ऋजुपालिका नदी, ऑप्शन डी। दोस्तों आप जान लीजिए कि महावीर स्वामी को 12 वर्षों की तपस्या के बाद जृंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वो कौन सा है? तो सही उत्तर है त्रिरत्न सिद्धांत, जिसमें सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान है, ये जैन धर्म से संबंधित हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन बताए गए हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। इन तीनों को जो है जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। अगले प्रश्न पर आते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? महायान बौद्ध संप्रदाय ने, हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, जैन धर्म ने या लोकायत शाखा ने? तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, जैन धर्म ने। दोस्तों याद रखिएगा, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म के द्वारा किया गया था और जैन धर्म में 5 महाव्रत यानी अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह की व्यवस्था है। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए 5 महाव्रत अणुव्रत के रूप में व्यवहृत हुए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्यादवाद सिद्धांत है किसका? लोकायत धर्म का, शैव धर्म का, जैन धर्म का या वैष्णव धर्म का? तो सही उत्तर है स्यादवाद, ये जैन धर्म का सिद्धांत है। देखिए स्यादवाद को सप्तभंगनीय के नाम से भी जाना जाता है। ये ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है जो जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत और दर्शन है? तो सही उत्तर है जैन मत का, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों अनेकांतवाद जैन धर्म का क्रोध सिद्धांत और दर्शन है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? कर्म, निष्ठा, अहिंसा या विराग? तो सही उत्तर है अहिंसा जो है वो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है और जैन धर्म में अहिंसा को हर रूप में जो है मान्य किया गया है और प्रत्येक रूप में हिंसा का निषेध किया गया है। अगला प्रश्न है, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, यापनीय किसका एक संप्रदाय था? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म या वैष्णव धर्म का? तो आपको बताना है कि यापनीय किस धर्म का संप्रदाय था। तो सही उत्तर है जैन धर्म का। दोस्तों यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय था जिसकी उत्पत्ति यद्यपि दिगंबर संप्रदाय से हुई थी, फिर भी ये कतिपय श्वेतांबर मान्यताओं का भी पालन करते हैं। तो याद रखिएगा यापनीय जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, भारत की धार्मिक मान्यताओं के संबंध में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? बौद्ध मत से, जैन मत से, वैष्णव मत या शैव मत से? तो सही उत्तर है जैन मत से, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों स्थानकवासी ये श्वेतांबर जैनों का एक संप्रदाय है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व या 14 उपपूर्व? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर 14 पूर्व, ऑप्शन सी। दोस्तों 14 पूर्व या 14 पूर्व ये प्राचीनतम जैन ग्रंथ हैं, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला है प्रश्न संख्या 20 कि प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए? अर्धमागधी, पाली, प्राकृत या संस्कृत में? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्धमागधी भाषा में।
दोस्तों आप जान लीजिए कि प्रायः सभी प्रारंभिक धार्मिक जैन साहित्य अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र, भद्रबाहु, कालकाचार्य या देवर्धि क्षमा श्रमण? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है ये स्थूलभद्र। और देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, श्वेतांबर के स्थूलभद्र थे। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय जो श्वेतांबर संप्रदाय था उसके संस्थापक स्थूलभद्र और दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक भद्रबाहु थे। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली, योशुद, विपिन या प्रभास? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों भगवान महावीर के प्रथम शिष्य उनके दामाद जामाली थे। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? ऑप्शन है आपके वैशाली में, वल्लभी में, पावा में या फिर पाटलिपुत्र में? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर देखिए यहाँ पर बताना है कि किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा पाटलिपुत्र में। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। तो याद रखिएगा दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया था और ये पाटलिपुत्र में इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आप जानते भी होंगे दोस्तों, मक्खलिपुत्र गोशाल। देखिए ऑप्शन सी सही उत्तर है। मक्खलिपुत्र गोशाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, लेकिन बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था वो कौन है? जैन, आजीवक, चारवाक या बौद्ध? तो सही उत्तर है आजीवक संप्रदाय। ऑप्शन बी। दोस्तों आप जान लीजिए कि आजीवक संप्रदाय नियति की अटलता में विश्वास कराता है। अगला प्रश्न है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? आपको बताना है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीवकों ने, थारुओं ने, जैनों ने या फिर तांत्रिकों ने? तो सही उत्तर है आजीवकों ने। ऑप्शन ए। दोस्तों याद रखिएगा कि बराबर की गुफाओं का उपयोग आजीवकों ने आश्रय गृह के रूप में किया था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थल बौद्ध और जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है? तो ये प्रश्न यूपी या यूपी स्पेशल खंड में आप सभी जानते होंगे। ये स्थल है कौशाम्बी। ऑप्शन बी। और आप जान लीजिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैनियों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौशाम्बी है। अगला प्रश्न है कि श्रवणबेलागोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? ऑप्शन है आपके चामुंडराय, कृष्ण प्रथम, कुमारपाल या तेजपाल ने? तो सही उत्तर है श्रवणबेलागोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा गंग शासक रचमल्ल चतुर्थ के मंत्री चामुंडराय ने करवाया था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। याद रखिएगा, चामुंडराय ने श्रवणबेलागोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित कराई थी। अगला प्रश्न है, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? ऑप्शन है आपके बाहुबली, बुद्ध, महावीर या नटराज? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बाहुबली। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलागोला में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर भगवान संत गोमतेश्वर बाहुबली की लगभग 57 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित है और महामस्तकाभिषेक बाहुबली से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, महावीर स्वामी कौन थे? तो सही उत्तर है महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला है कि वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था?
ऑप्शन है आपके पावा, सारनाथ, वैशाली या श्रवणबेलगोला। तो सही उत्तर है पावा या पावापुरी में। दोस्तों वर्धमान महावीर ने पावा या पावापुरी में अपना शरीर त्यागा था और पावापुरी बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। ऑप्शन है समुद्रगुप्त, बिंदुसार, चंद्रगुप्त या अशोक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है कहाँ पर, रामेश्वरम, कांची, मदुरई या श्रवणबेलगोला। तो सही उत्तर है श्रवणबेलगोला, ऑप्शन डी। दोस्तों आप जान लीजिए कि दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कर्नाटक में मैसूरू स्थित श्रवणबेलगोला है। यहाँ पर गोमतेश्वर की मूर्ति चामुंड राय के द्वारा निर्मित कराई गई थी। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। इसमें तीर्थंकर और उनकी प्रतिमा लक्षण का मिलान करना है। देखिए भगवान आदिनाथ जो हैं इनका जो चिन्ह है प्रतिमा लक्षण ये वृषभ है। मल्लीनाथ तो ये जल कलश से संबंधित हैं। पार्श्वनाथ ये सर्प फण से संबंधित हैं और संभवनाथ का जो प्रतिमा लक्षण है वो अश्व है। तो सही मिलान हो जाएगा 1, 4, 3 और 2। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। इसमें आचार्य और उनके सिद्धांतों का मिलान करना है। आचार्य लकुलिश, दोस्तों आचार्य लकुलिश जो हैं ये पाशुपत संप्रदाय से संबंधित हैं। और देखिए नागार्जुन, तो नागार्जुन ने शून्यवाद का प्रतिपादन किया है। भद्रबाहु ये जैन धर्म से संबंधित हैं और मक्खलीपुत्र गोशाल ये आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो सही मिलान आपका हो जाएगा 3, 2, 4 और 1। तो सही उत्तर 3, 2, 4, 1 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए और उनको सही क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अभिनंदन, विमलनाथ, मुनि सुब्रतनाथ और पद्म प्रभु, इसमें से आपको सही क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों इसका सही क्रम क्या हो जाएगा आपको मैं बता दूं। इस प्रश्न का जो सही क्रम होगा ये थोड़ा कठिन है। और 1, 4, 2, 3, देखिए 1, 4, 2 और 3 ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आप जान लीजिए जैन संस्थापकों को तीर्थंकर जबकि जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा गया है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया है। इनमें पहले जैन तीर्थंकर ऋषभनाथ, दूसरे अजितनाथ, तीसरे संभवनाथ, चौथे अभिनंदन, पांचवें सुमतिनाथ, छठवें पद्म प्रभु, सातवें सुपार्श्वनाथ, आठवें चंद्रप्रभ, नौवें पुष्पदंत, 10वें शीतलनाथ, 11वें श्रेयांसनाथ, 12वें वासुपूज्य, 13वें विमलनाथ, 14वें अनंतनाथ, 15वें धर्मनाथ, 16वें जो हैं जैन तीर्थंकर शांतिनाथ 16वें जैन तीर्थंकर हैं। इसके अलावा 17वें कुंथुनाथ, 18वें अरनाथ, 19वें मल्लीनाथ, 20वें मुनिशुब्रत, 21वें नेमिनाथ, 21वें नमिनाथ, 22वें नेमिनाथ या अरिष्टनेमि, 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था। चंद्रप्रभु, नाथ मुनि, नेम या संभव। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर नाथ मुनि ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए नाथ मुनि जैन तीर्थंकर नहीं थे और अन्य सभी लोग जैन तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न है कि प्रभासगिरी जिनका तीर्थस्थल है वे कौन हैं। तो प्रभासगिरी ये जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। ये कौशाम्बी में स्थित है। तो याद रखिएगा प्रभासगिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थस्थल है और कौशाम्बी का प्रभासगिरी स्थल 6वें जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु से संबंधित है। अगला प्रश्न है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द है आपको बताना है। जिन, रत्न, कैवल्य या निर्वाण। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर है कैवल्य।
दोस्तों जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए जो है कैवल्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान कैवल्य का जो है प्रतिपादक है। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या और साधना के बाद जृंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य या पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था और ज्ञान प्राप्ति के बाद वे केवलिन कहलाए और अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के कारण उनको जिन या विजेता कहा गया है। अगला प्रश्न है, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? महायान बौद्ध संप्रदाय ने, हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, जैन धर्म ने या लोकायत शाखा ने? तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, जैन धर्म ने। दोस्तों जैन धर्म में पंच महाव्रत अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह की व्यवस्था की गई है और जैन धर्म में गृहस्थों के लिए पंच महाव्रत अणुव्रत के रूप में व्यवहृत हुआ है क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों का पूर्णतया पालन करना संभव नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना और पालन पोषण ऑप्शन है सार्वभौमिक विधान से हुआ है, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, सार्वभौमिक आस्था से हुआ है या फिर सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा कि जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना और पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। जैन धर्म कहता है कि समस्त विश्व जीव और अजीव नामक दो नित्य और स्वतंत्र तत्वों से मिला है। जीव चेतन तत्व है जबकि अजीव अचेतन जड़ तत्व है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं मानता? ऑप्शन है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या इस्लाम। तो सही उत्तर है जैन धर्म। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैन धर्म निरीश्वरवादी है, इसमें ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है। उनके अनुसार जगत की सृष्टि नहीं की गई है, यह संसार नित्य और शाश्वत है, इसमें किसी समय प्रलय नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? ऑप्शन है चंपा, पावा, सम्मेद शिखर या उर्जयंत। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन सी सम्मेद शिखर। आप जान लीजिए दोस्तों, पार्श्वनाथ का महापरिनिर्वाण सम्मेद शिखर या सम्मेद शिखर सम्मेद पर्वत पर हुआ था, इसी कारण ये जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? ऑप्शन है थेरी गाथा, आचारांग सूत्र, सूत्र कृतांग या बृहत कल्प सूत्र। तो सही उत्तर है थेरी गाथा। क्यों? क्योंकि आप जान लीजिए दोस्तों, थेरी गाथा जो है ये बौद्ध ग्रंथ है। थेरी गाथा बौद्ध साहित्य है। आचारांग सूत्र, सूत्र कृतांग और बृहत कल्प सूत्र ये आरंभिक जैन सिद्धांतों के या जैन साहित्य के भाग हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सटीक विकल्प को चुनिए। तो यहाँ पर देखिए जो कथन है आपका, कथन 1 है श्वेतांबर धर्मसूत्र में 12 अंग शामिल हैं। कथन 2 है श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया था। तो इसमें आप जान लीजिए कथन 1 सही है कि श्वेतांबर धर्मसूत्र में 12 अंग शामिल हैं, लेकिन दूसरा कथन ये कि श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में किया गया था, ये आपका सही नहीं है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। आप जान लीजिए वर्धमान महावीर स्वामी जैन धर्म के जो है वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। श्वेतांबर मतानुयायियों ने प्रथम जैन संगीत जो लगभग 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, इसमें 12 अंगों का संकलन किया। कथन 1 सही और कथन 2 आपका गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के प्रमुख चेटक की पुत्री थी। कथन 2 है कि गौतम बुद्ध की माता कोली राजवंश की राजकुमारी थी। तीसरा है 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। तो इसमें आपको बताना है कि कौन से कथन आपके सही हैं।
तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर 2 और 3। कैसे 2 और 3 कैसे होगा? तो दोस्तों आप जान लीजिए कि वर्धमान महावीर की माता त्रिशला या विदेहदत्ता वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी, न कि पुत्री। तो पहला कथन आपका गलत हो जाएगा। और आप जान लीजिए मातृपक्ष से वे मगध के हर्यक वंश के शासक बिंबिसार और अजात शत्रु के निकट संबंधी थे। गौतम बुद्ध की माता माया देवी कोली राजवंश की राजकुमारी थी। दूसरा कथन सही हो जाएगा। और तीसरा कथन 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी में भगवान महावीर से लगभग 250 वर्ष पूर्व हुआ था। तो विकल्प जो है जो तीसरा कथन है वो भी सही है। तो विकल्प सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 2 और 3 आपके सही हैं। अगला प्रश्न है प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है, आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए 3 कथन हैं। स्थूलबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के बाद जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। तीसरा है प्रथम शती ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। और चौथा है बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा एक कथन सही है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा कि प्रथम शती ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था। दोस्तों आप जान लीजिए केवल और केवल कथन सी सही है। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार आचार्य भद्रबाहु और उनके शिष्यों के द्वारा किया गया था। और दोस्तों भद्रबाहु के समर्थक दिगंबर कहलाए थे। इन्होंने पाटलिपुत्र में आयोजित जैन धर्म की प्रथम महासभा में भाग नहीं लिया था, जबकि कलिंग के चेद वंश के शासक खारवेल जैन धर्म के अनुयायी थे। उसने जैन साधुओं को संरक्षण प्रदान किया और उनके निर्वाह के लिए दान दिए और उनके रहने के लिए उदयगिरी और खंडगिरी में निवास स्थान बनवाए। जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में चित्र पूजा या मूर्ति पूजा प्रचलित नहीं थी। अगला प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है। यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं। इसमें आपको बताना है कि कौन से जो हैं कथन या सिद्धांत जैन सिद्धांत के अनुरूप हैं। पहला है कि कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है, बिल्कुल सही है। तीसरा है कि कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो इसमें आप देख लीजिए तीनों ही कथन सही हैं, 1, 2 और 3। दोस्तों जैन सिद्धांत के अनुसार सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है। इस सिद्धांत में कर्म को बंधन का कारण और सूक्ष्म तत्व भूत तत्व माना गया है, जो जीव में प्रवेश कर उसे संसार की ओर खींच लाता है। जब कर्म का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है तो उस अवस्था को समवर कहते हैं, और जब जीव में पूर्व मौजूद कर्मों का विनाश होने लगता है तो उस अवस्था को निर्जरा कहते हैं। जैनियों का विश्वास है कि प्रत्येक जीव अपने पूर्व संचित कर्मों के अनुसार ही शरीर धारण करता है, और जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है उस स्थिति को जैन धर्म में मोक्ष कहते हैं। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन बताए गए हैं जिनको त्रिरत्न कहा जाता है, और महावीर स्वामी ने मोक्ष के लिए कठोर तपश्चर्या और काया क्लेश पर भी बल दिया है। मोक्ष के बाद जीव आवागमन के चक्र से छुटकारा पा जाता है और वह अनंत चतुष्टय की प्राप्ति कर लेता है। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है। तो सही उत्तर है समाधि मरण ये जैन दर्शन से संबंधित है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संलेखना या समाधि मरण या संथारा जीवन के अंतिम समय में मृत्यु निकट जाकर स्वेच्छा से अपनाई जाने वाली एक जैन प्रथा है। व्यक्ति को ये लगने लगता है कि वो मृत्यु के करीब है तो वो खुद खाना पीना त्याग देता है। इसे दिगंबर जैन शास्त्र के अनुसार समाधि मरण या संलेखना कहा जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत धार्मिक आंदोलनों में जैन धर्म और दर्शन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।